अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम। IND टुडे के खबरनामे में आपका खैर मकदम है। आइए देखते हैं आज के तफसीलात। रियासती वजीर दाखिला एन नरसिम्हा रेड्डी ने आज त्रिवेंद्रम में चीफ मिनिस्टर केरला पिनियारे विजयन से मुलाकात करते हुए हुकूमत तेलंगाना की तरफ से 25 करोड़ रुपए के अत्ते का एक चेक हवाले किया और कहा कि मुसीबत की इस घड़ी में रियासत तेलंगाना और उसके अवाम केरला के मुतासिरीन के साथ खड़े हैं और हर तरह की मदद के लिए तैयार हैं। चीफ मिनिस्टर केरला ने वजीर दाखिला को सैलाब की सूरत हाल और तबाहकारियों से वाकिफ करवाया और कहा कि यह सदी का सबसे बड़ा सैलाब है जिसमें 400 से ज्यादा करीब लोग मारे गए और 19,000 करोड़ रुपए का नुकसान का अंदाजा लगाया जा रहा है। वाज़ेह रहे कि मुल्क की तमाम रियासतों में तेलंगाना ने सबसे ज्यादा 25 करोड़ रुपए की रकम का अतिया दिया है। आंध्र प्रदेश, पंजाब, उड़ीसा और तमिलनाडु ने भी 10 करोड़ और 5 करोड़ रुपए के अतिये दिए हैं, लेकिन बीजेपी की 21 में से कोई भी रियासत ने किसी अतिये का अब तक ऐलान नहीं किया। तेलंगाना राष्ट्र समिति के अरकान पार्लियामेंट ने अपनी एक माह की तनख्वाह केरला के चीफ मिनिस्टर रिलीफ फंड में अत्या देने का ऐलान किया है। टीआरएस पार्लियामानी पार्टी के लीडर के केशवराव और जितेंद्र रेड्डी ने मीडिया को बताया कि उनकी तमाम हमदर्दियां रियासत के केरला के अवाम के साथ हैं, जो मदद व राहत के सबसे ज्यादा मुस्तहिक हैं। उन्होंने कहा कि वो रियासत के अवाम से भी कहेंगे कि वो केरला के अवाम की मदद के लिए आगे आए। इंफॉर्मेशन व टेक्नोलॉजी के वजीर KT रामाराव और वजीर आपाशी T हरीश राव ने भी अपनी एक माह की तनख्वाह चीफ मिनिस्टर रिलीफ फंड में अत्या देने का ऐलान किया। अपने एक ट्वीट पैम में इन दोनों ने रियासत के अवाम से केरला के मुतासिरीन की हर तरह की मदद करने और रिलीफ के काम में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेने की अपील की। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन भी रियासत केरला के सैलाब ज़दगान की मदद के लिए आगे आई है और मुसीबत ज़दगान की मदद के लिए 16 लाख रुपए की इमदाद और 10 लाख रुपए मालती, ग़िज़ाई अजनास और अदवियात के अतिये का ऐलान किया है। सदर मजलिस और रुकन पार्लियामेंट बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी ने कहा कि हम केरला के अवाम के साथ खड़े हैं और हर तरह की मदद करेंगे। उन्होंने अवाम से भी ज्यादा से ज्यादा अतियात चीफ मिनिस्टर केरला के फंड में जमा करवाने की। वाज़ेह है कि मजलिस ने कर्नूल, बिहार, उत्तराखंड और कश्मीर में सैलाब के मुसीबत ज़दगान की फराखत लाना इमदाद की थी और मेडिकल टीमों को भी रवाना किया था। सिटी ट्रैफिक पुलिस ने कल रात जुबली हिल्स के इलाके में हालत नशा में गाड़ी चलाने वालों के खिलाफ मुहिम चलाई, जिसके दौरान 150 केसेस बुक किए गए। ड्राइवरों को चालान करते हुए उन्हें काउंसलिंग के लिए तलब किया गया। यहाँ ये बताना जरूरी होगा कि जुबली हिल्स, बंजारा हिल्स, कोंडापुर और हाईटेक सिटी में काफी पब्स और क्लब्स हैं और वीकेंड पर यहाँ काफी सरगर्मियां होती हैं। चुनांचे पुलिस जुबली हिल और बंजारा हिल ने रात 11 बजे से 2 बजे तक कार और बाइक के ऑटो की चेकिंग की और ब्रीथ एनालाइजर इस्तेमाल किया। पुलिस चेकिंग से बचने की कोशिश के दौरान एक नौजवान ने अपनी गाड़ी तेज बढ़ा दी और एक हादसे का शिकार हो गया। अल्हम्दुलिल्लाह। टॉप सिलेक्शन कंप्यूटर्स एडवांस टेक्नोलॉजी के दौर में पेश करता है ब्रांडेड कंप्यूटर्स, लैपटॉप्स, एक्सेसरीज, CCTV कैमरा, उम्दा क्वालिटी, होलसेल एंड रिटेल निहायत वाजबी दाम पर दस्तयाब है। स्कूल, कॉलेज, कॉर्पोरेट ऑफिस वगैरह में बल्क क्वांटिटी में सप्लाई की जाती है। इसके साथ साथ हमारे यहाँ माहिर टेक्नीशियंस की निगरानी में रिपेयर्स की सहूलत भी मौजूद है। गुज़िश्ता 10 बरसों से मुल्क भर में अपनी इन तमाम खिदमात को जारी रखते हुए आपके एतबार को बरकरार रखने वाला नाम टॉप सिलेक्शन कंप्यूटर्स। जी हाँ, टॉप सिलेक्शन कंप्यूटर्स, विजयनगर कॉलोनी बिसाइड रियान होटल, हैदराबाद। प्रोप्राइटर सैयद राशिद अली माजिद। फोन नंबर 9849715954। टॉप सिलेक्शन कंप्यूटर्स। ईद उल अजहा के पेश नजर शहर में हालात कशीदा करने की कोशिशों के खिलाफ सिटी पुलिस ने सख्त इंतबाह दिया। मीडिया से बातचीत करते हुए डिप्टी कमिश्नर पुलिस साउथ जोन V सत्यनारायण ने कहा कि नाम नेहाद NGOs और हुकूक जानवरान की तंजीमें ज्यादा ही जोश दिखा रही हैं। बाज़ अफराद शरंगेज वीडियो को वायरल कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि पुलिस ऐसे अफराद के खिलाफ सख्त तरीन कार्रवाई करेगी। डिप्टी कमिश्नर पुलिस ने कहा कि कुर्बानी का अमल 10 जिलहज्जा से होता है, लेकिन कुर्बानी के जो वीडियोस वायरल हुए हैं वो पुराने हैं और किसी और मुल्क से ताल्लुक रखते हैं। सत्ताने ने बताया कि गैर कानूनी तौर पर जानवरों की मुंतकली की रोकथाम के लिए एडिशनल डिप्टी कमिश्नर पुलिस साउथ जोन गौस मुजुद्दीन की निगरानी में 10 खुसूसी टीमें तश्कील दी गई हैं, जो तमाम चेक पोस्ट पर नजर रखे हुए हैं। चुनाचे नाम निहाद गौ रक्षकों को
ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। उन्होंने आवाम से अपील की कि वो शहर में अमन व अमान को बरकरार रखने में पुलिस के साथ ताउन करें और अफवाहों पर ध्यान न दें। अफजलगंज में कल रात उस वक्त जबरदस्त हंगामा खड़ा हो गया और हालात को काबू पाने पुलिस को ताकत का इस्तेमाल करना पड़ा जब एक हुजूम ने एक ऑटो ट्रैली को जिसमें बैल ले जाया जा रहा था रोक लिया। खुद साख्ता गौ रक्षकों ने ऑटो ड्राइवर को जदोकोब किया और ऑटो रिक्शा को नुकसान पहुंचा। पुलिस ने बैल को जिसकी टांग टूट गई थी गौशाला रवाना किया और हुजूम को मुंतशिर कर दिया। पेटलाबुरुज में पुलिस हेडक्वार्टर्स के करीब कुर्बानी के जानवरों की फरोख्त के लिए कायम करदा स्टॉलों को पुलिस की जानिब से उखाड़ दिया गया। इस पर कारोबार करने वालों ने पुरजोर एहतजाज किया जिससे हालात कशीदा हो गए थे। ताहम इत्तला मिलने पर चारमीनार के रुकन असम्बली अहमद पाशा खादरी, कारपोरेटर्स सैयद सुहेल खादरी, मुस्तफा अली मुजफ्फर वहां पहुंच गए। उन्होंने कमिश्नर पुलिस अंजनी कुमार से राब्ता कायम करते हुए हालात से वाकिफ करवाया और कहा कि बरसों से लोग यहाँ आरजी स्टॉल लगाते हैं और उनका कारोबार 3-4 दिन ही होता है। ऐसे में पुलिस की कार्रवाई गैर जरूरी है। कमिश्नर पुलिस ने कहा कि वो मुतल्लिका अहदेदारों को हिदायत देंगे कि जानवरों के कारोबार करने वालों को हिरासा न किया जाए। साहिली आंध्रा के जिले कृष्णा में मुसलसल बारिश के सबब हालात सैलाब की तरह होते जा रहे हैं। मछलीपट्टनम में बारिश ने अब तक के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। कई नशेबी इलाकों में पानी आ गया है। रियासती हुकूमत ने जो सूरत हाल पर नजर रखे हुए मुतल्लिका हुक्काम को मुतहरिक करते हुए चौकस रहने की हिदायत दी है। रियासत तेलंगाना का शुमाली इलाका मुसलसल बारिश से शदीद मुतासिर है। पेद्दापल्ली, आदिलाबाद और करीमनगर में नदी, नाले, तालाब और चश्मे उबल पड़े हैं। कई नशेबी इलाकों में पानी दाखिल हो गया है और लोग परेशान हाल हैं। अगरचे के कोई जानी नुकसान नहीं हुआ है लेकिन आम जिंदगी मफलूज होकर रह गई है। गुज़िश्ता 4-5 दिन से कई इलाकों में पानी घरों में दाखिल हो गया है और लोग घरों में महरूस हो गए हैं। सड़कों पर भी घुटने बराबर पानी जमा हो गया है। रिलीफ का काम जारी है लेकिन मुसलसल बारिश से उसमें भी रुकावटें आ रही हैं। आंध्र प्रदेश का सबसे बड़ा शहर समझा जाने वाला विजयवाड़ा गुज़िश्ता 2 दिन से मुसलसल बारिश से मुतासिर हुआ है। सड़कों पर ट्रैफिक भी कम देखी गई है तो बाजार भी खाली खाली नजर आ रहे हैं। विजयवाड़ा का मशहूर बंदर रोड भी सुनसान नजर आने लगा है। शुमाली तेलंगाना के अजला को बारिश के सबब सूरत हाल के मजीद अबतर होने से बचाने की खातिर हुक्काम ने श्रीशैलम डैम के आज तमाम 8 गेट खोल दिए। हालांकि कल सिर्फ 3 गेट खोले गए थे। आज इतवार होने की बिना यहाँ पर तफरीह की खातिर सैकड़ों लोग करीबी मुआवजात और अजला से पहुंचने लगे। हुक्काम को उन्हें चौकस रहने और डैम के करीब जाने से बाज रहने की अपील करनी पड़ी। क्रिकेट खिलाड़ी से सियासतदान बन जाने वाले पंजाब के वजीर सियाहत नवजीत सिद्धू की पाकिस्तानी वजीर आजम इमरान खान की हलफ बर्दारी में शिरकत पर कौमी मीडिया ने विवाद खड़ा कर दिया है और जज्बे खैर सिगाली के तहत पाकिस्तानी फौजी के सरबराह खमर जावेद बाजवा से उनके मसाफे और बगलगीर होने को कौम दुश्मनी से ताबीर करने की कोशिश की जा रही है। नवजीत सिद्धू उन 3 हिंदुस्तानी खिलाड़ियों में शामिल थे जिन्हें इमरान खान ने अपनी शख्सी दोस्ती के सबब हलफ बर्दारी की तकरीब में शिरकत की दावत दी थी। साबिक कप्तान कपिल देव और सुनील गावस्कर ने शख्सी वजूहात की बिना शिरकत न करने का उज़्र पेश किया जबकि सिद्धू बेहतर मेहमान खुसूसी शरीक रहे। सिद्धू के इस इक़दाम को बीजेपी और उसका ज़र खरीद मीडिया मनफी अंदाज में पेश करते हुए उनके इमेज को नुकसान पहुंचाने में मसरूफ है। हालांकि इसका मजबूत पहलू ये है कि उनके दौरे पाकिस्तान से दोनों ममालिक के दरमियान ताल्लुकात में बेहतरी पैदा होने की तवक्को है। माजी में भी इस वक्त जबकि दोनों ममालिक के दरमियान ताल्लुकात सचिन गिलशीर के मामले में खराब हुए थे, राजीव गांधी और ज़िया-उल-हक ने क्रिकेट डिप्लोमेसी इख्तियार की थी। सवाल यह है कि किसी मुल्क के वज़ीर-ए-आज़म या कौमी सरबराह से मुसाफहा करना कौम दुश्मनी की तारीफ में कैसे आता है। गुज़िश्ता अक्टूबर में वज़ीर दिफा निर्मला सीतारामन ने उस वक्त जबकि चीन डोकलम में दरअंदाजी कर रहा था, हिंद चीनी सरहद पर चीनी अफवाज से मुस्कुराते हुए बातचीत करने का उनका वीडियो क्लिप कौमी चैनलों ही नहीं दिखाया था। साबिक नायब वजीर आजम एल के अडवाणी 2005 में कराची में कायद आजम मोहम्मद अली जिन्ना की मजार पर हाजिरी दी थी और गुलहाए अकीदत पेश किया तो वो कौम दुश्मन नहीं हुए। वजीर आजम नरेंद्र मोदी नवाज शरीफ से मुलाकात करने उनकी सालगिरह पर अचानक लाहौर पहुंच जाते हैं। साबिक वजीर आजम अटल बिहारी वाजपेयी ने वजीर आजम की हैसियत से 2 मरतबा पाकिस्तान का दौरा किया। बीजेपी के रुकन पार्लियामेंट और फिल्म स्टार शत्रुघ्न सिन्हा ने जिनके सदर ज़िया-उल-हक से गहरी दोस्ती थी, कई मरतबा पाकिस्तान का दौरा कर चुके हैं।
विकाराबाद जिले के मोमिनपेट मंडल में गुज़िश्ता माह ज्वेलरी शॉप में सरके की वारदात में मुलविस 4 अफराद को गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस ने उनके कब्जे से 46 तोले जेवरात बरामद किए। डिप्टी सुपरिटेंडेंट पुलिस श्रेषा ने मीडिया को ये तफसीलात बयान की और इंस्पेक्टर के श्रीनिवास और सब इंस्पेक्टर अरुण कुमार गौड़ की सितारिश की, जिन्होंने काफी मेहनत के बाद सरके की इस वारदात का मामला हल करने में कामयाबी हासिल की। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपको यहाँ सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करिए और सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकॉन को भी क्लिक करिएगा, जिससे कि आपको ताज़ा अपडेट मिलते रहें। रियासत केरला के सैलाब ज़दा इलाकों में राहत और बचाव के लिए एनडीआरएफ की मजीद टीमें वहां पर आ गई हैं और हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल कर रही हैं। कहीं मासूम बच्चों को बचाया जा रहा है तो कहीं छतों से लोगों को महफूज मुकामात पर मुंतकिल किया जा रहा है। बाज पानी से महसूर इलाकों में हेलीकॉप्टर के जरिए खान पीन की अशिया भी गिराई गई हैं और तो और सिक्योरिटी फोर्सेस के एक किचन के जरिए करीब 7,000 लोगों के खाने पीने का इंतजाम भी किया गया है। जबकि एक इलाके में 3 दिनों बाद पेट्रोल पंप्स खोले गए और वहां पर भारी भीड़ देखी गई। केरला के एक इलाके में वाक़ एक घर में सैलाब की वजह से 28 लड़कियां फंस गई थी। रेस्क्यू ऑपरेशन में 13 लड़कियों को बचाया गया और फिर बारिश शुरू हो गई और एक जगह सैलाब से मुतासरा कुछ खवातीन में झगड़ा भी होता नजर आया। कई जगहों पर अपने अपने घरों के छतों पर खड़े बहुत सारे लोग हेलीकॉप्टर से मदद भी मांगते नजर आए। बास जगहों पर लैंडस्लाइड्स की वजह से बर्बाद हो जाने वाली सड़कों को दुरुस्त करती नजर आई सिक्योरिटी फोर्सेस। सैलाब ज़दा रियासत केरला की ऊपर से ली गई एक तस्वीर में सारे ही इलाके तालाबों में घिरे नजर आए और वहां पर पीने की पानी की शदीद किल्लत भी हो गई। वहां के एर्नाकुलम और आसपास के इलाकों की ऊंची ऊंची इमारतों की पहली मंजिलों में पानी घुस गया और जिंदगी के लिए अड़चने पैदा कर दी और वहां पर फंसे लोगों को कश्तियों के जरिए बाहर निकाला गया। ये कश्तियां लारियों और ट्रैक्टर्स के जरिए वहां पर लाई गई। केरला का कोचीन एयरपोर्ट भी चारों तरफ से पानी से घिरा हुआ नजर आया और हवाई खिदमात को बहाल अभी नहीं किया गया है। बताया गया है कि शायद 26 अगस्त तक यहां से पानी निकल जाएगा, उसके बाद ही कोई कार्रवाई मुमकिन हो सकेगी। सैलाब ज़दा केरला की मदद के लिए बॉलीवुड के स्टार्स भी अब मैदान में आ गए हैं। मशहूर सितारे नवाजुद्दीन सिद्दीकी, विवेक ओबराय और दीगर साथियों ने दूसरी रियासतों की आवाम से केरला की मदद के लिए अपील जारी की है। केरला के मुतासिरा लोगों के लिए महाराष्ट्र की हुकूमत ने पीने के पानी का इंतजाम किया है और पुणे डिवीजन ने 2 पीने के पानी के ट्रेन टैंकर्स वहां रवाना किए हैं। हमारे मुल्क की कौमी जमात सीपीआई के कायद सीताराम येचुरी ने सैलाब ज़दा केरला को कौमी आफत ज़दा रियासत करार देने का मुतालबा किया और बताया कि रियासत को 2000 करोड़ की राहत पैकेज की जरूरत है। अब देखना है कि बीजेपी हुकूमत गैर बीजेपी हुकूमत वाली रियासत को कैसे राहत पहुंचाती है। रियासत तमिलनाडु में भी भारी बारिश के दौरान अंग्रेजों के जमाने में बनाया गया एक कदीम पुल देखते ही देखते ढह गया और आवाम के लिए आफत का सामान खड़ा कर गया। बीजेपी हुकूमत वाली रियासत छत्तीसगढ़ के सुकमा इलाके में एक जगह पानी भर जाने से कई खानदान वहां फंस गए और 5 घंटों के रेस्क्यू ऑपरेशन के बाद एक मोटे रस्से से उन्हें वहां से निकाला गया। जबकि दूर दराज के गांवों में सैलाब से मुतासरा पीने के पानी की किल्लत हो गई, लिहाजा टैंकर्स के जरिए वहां पानी सरबराह किया जा रहा है। कर्नाटक में नई गठबंधन हुकूमत के सीएम एचडी कुमारस्वामी ने रियासत के तूफान ज़दा इलाकों में हवाई सर्वे किया और नुकसान का तखमीना लगाया। हमारे मुल्क की तारीखी कांग्रेस पार्टी के मुअत्तल शुदा सीनियर लीडर मनीशंकर अय्यर दोबारा पार्टी में वापस आ गए हैं। कांग्रेस सदर राहुल गांधी ने उनकी मुअत्तली को रद्द करते हुए उनका खैर मकदम किया है।
बीजेपी के मुतनाज़िया सलाहकार संबित पात्रा ने मणिशंकर अय्यर की कांग्रेस में वापसी पर तबसरा किया कि पार्टी को अब मणि वापस मिल गई है, यानी कांग्रेस की जीत यकीनी होती जा रही है ना? हमारे मुल्क की नाम निहाद तरक्की याफ्ता रियासत गुजरात के मशहूर जमाना हार्दिक पटेल ने एक दिन की भूख हड़ताल का ऐलान क्या किया कि पुलिस ने हड़बड़ाकर उन्हें हिरासत में ले लिया। ये वो वाहिद लीडर साबित हुए हैं जो बीजेपी के शोबेदाबाजी संपर्क अभियान को बिल्कुल नकार चुके हैं। पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान के वजीर आजम की हल्फ बर्दारी तकरीब में जाने वाले शेरे पंजाब नवजोत सिंह सिद्धू के खिलाफ में दिल्ली के मुट्ठी भर बीजेपी वर्कर्स ने जूता मारो समारोह का दिखावा किया, जबकि सिद्धू पाकिस्तान के लाहौर में जूते खरीदकर भारत लाते नजर आए। मुजफ्फरपुर के एक मुतनाज़िया मामले में मुलविस रहे रियासती वजीर मंजू वर्मा पर आर्म्स एक्ट के खिलाफ वर्जी का केस दर्ज किया गया है, क्योंकि उनके घर पर 6 घंटों की छापेमारी के दौरान सीबीआई को 50 जिंदा कारतूस दस्तयाब हुए थे।